दोस्तों, आज के अखबारों की कुछ सुर्खियां हैं। पहली खबर है चित्रकूट में ओवरटेक के प्रयास में डंपर से बड़ा ऑटो, 7 लोगों की मौत हो गई। बड़ा दुखद समाचार है। दूसरा है भ्रामक विज्ञापन में सबसे बड़ी खबर है, बाबा रामदेव और बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि माफी का दिखावा किया है, नया हलफनामा दे और फटकार लगाई है, झूठी गवाही पर चेतावनी दी है। ये अमर उजाला की खबर है। केंद्र सरकार ने इस पर चुप्पी साध दी। पीठ ने कहा, आपने अदालत में झूठ बोला। ये तमाम बेईमान किस्म के लोग। और चौथी खबर है, जोमेटो समेत 4 कंपनियों को 192 करोड़ का नोटिस दिया गया। दोस्तों, आप देखते हैं अखबारों में कुछ ही अखबार ऐसे हैं जो मध्य मार्ग अपनाए हुए हैं, वरना और अखबार तो बिल्कुल भाजपा की गोद में बैठे हुए हैं। खुद ही मीडिया है बने हुए हैं जिनको पढ़ने की इच्छा नहीं होती। संजय सिंह को जमानत दे दी पीजी की ओर से, विरोध नहीं किया गया। अच्छी खबर है, लेकिन कंडीशन लगाई रावयापनी कोर्ट ने कि ये नज़ीर नहीं है। ये मामला भी मेरे समझ में सुप्रीम कोर्ट में जाएगा कि नज़ीर क्यों नहीं। ये सवाल तो उठना वाजिब है, सवाल उठेगा। और अखिलेश यादव कह रहे हैं, और जो सही भी है, कि केजरीवाल की गिरफ्तारी ने दुनिया में कराई फजीहत। वाकई आप भारत की सरकार में बैठे हुए हैं, भाजपा नीति सरकार, इसके मोदी सर्वे सर्वा हैं, बाकी तो सब गौर लोग हैं। तो जब आप नमस्ते ट्रंप कर सकते हैं अमेरिका जाके, ट्रंप के लिए आप वोट मांग सकते हैं भारतवंशियों से, तो आप जो कर रहे हैं वो विदेशी सरकारों ने जो हस्तक्षेप किया है वो जायज़ है, लॉजिक है, उसमें कोई बुरी बात तो जो बाइडेन ने कही नहीं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट, यूएनओ तक को हस्तक्षेप करना पड़ा। जर्मनी तो पहले ही विरोध कर चुका था, और आप उनके राजदूतों को बुला के, हाई कमिश्नर को बुला के उनको आप जवाब तलब कर। ये आपका दोहरा रवैया है। आप मणिपुर नहीं जा पा रहे हैं, आप मणिपुर जाने के लिए इतना क्यों डर रहे हैं, जहाँ पर महिलाओं को नग्न घुमाया गया, इतनी शर्मनाक घटना। और उत्तर प्रदेश में भी ऐसा होता, यहाँ तो रामराज चल रहा है। राम जी लाए हैं आप, राम जी आ गए हैं,
और राम जी आ गए हैं तो राम भद्राचार्य जी कहते हैं अब राम मंदिर बन गया, अब किसी को अस्पताल जाने की जरूरत। अमीश देवगन कहता है कि अब आपको अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब राम भद्राचार्य जी वहाँ पर जाते हैं हाथरस में कथा सुनाने, तो राम भद्राचार्य जी बीमार हो जाते हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है, एयरलिफ्ट करना पड़ता है। देहरादून, पहले मेरठ फिर देहरादून, तब आप ठीक होते हैं। ठीक है कि आप राम का नाम जपिए, आपका धंधा है, बगैर उसके आपको धंधा नहीं चल सकता। तमाम मैं देखता हूँ कथा बाजपों की एक फौज खड़ी हो गई। सबसे आसान धंधा है धर्म के नाम पर जनता को गुलाम बनाने का, मूर्ख बनाने। सबसे आसान धंधा आपने अपना लिया। एक और खबर है, हादसे यूपी में बहुत होते हैं। स्कूली बच्चों की बस पलटी, 4 की मौत, 15 घायल। 4 बच्चे जो देश का भविष्य थे वो हम सब लोगों को छोड़ गई। उन पर मैं अपना दुख व्यक्त करता हूँ। और क्षेत्रीय समाचारों में हम देखते हैं महंगाई बढ़ रही, महंगी हो गई यूनिफॉर्म, वस्तुओं के भी दाम बढ़े। बताइए पढ़ाई लिखाई आज के वक्त में कितनी महंगी है। आम आदमी तो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों के अलावा कहीं पढ़ा नहीं सकता, और सरकार प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दे रही है, सरकारी स्कूलों को समाप्त कर रही है। एक और खबर है, बाइक की टक्कर से महिला घायल। समझिए, तो यहाँ कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। हम देखते हैं कि नौजवानों को ट्रैफिक रूल्स की जानकारी नहीं, या जानकारी है तो वो लापरवाही बरतते हैं, ओवर स्पीड गाड़ी चलाते हैं और फिर खुद भी घायल होते हैं और दूसरों को भी घायल करते हैं। इस तरीके से ट्रक जो चलाते हैं वो भी बड़ी लापरवाही से कर चलाते हैं। एक और खबर है हमारे क्षेत्र की, हाई टेंशन लाइन, बिजली विभाग का रवैया बहुत खराब है। हर साल आग लगती है, तमाम जगह जगह आग लगती है पूरे प्रदेश में बिजली के तार टूटने से। बिजली विभाग कितना बेईमान विभाग है, कितना भ्रष्ट विभाग है, इस पर ये समझ लीजिए कि ये तमाम मेंटेनेंस के नाम पर ठेकों में उगाही होती है और लाइनें इस तरीके से बनाई जाती हैं कि वो खेतों में से होके गुजरती हैं। उनको खेतों से हटवाने चाहिए ताकि जो 6 महीने किसान मेहनत करता है अपने खेत में, उसकी फसल को नुकसान न पहुंचे। इस तमाम प्रदेश में ऐसी घटनाएं अभी सामने आएंगी, आप लोग देखेंगे। ये तो एक जिले की घटना है। और
बाकी तो सब चुनावी संबंधी समाचार है। बाराबंकी में जो हादसा हुआ उसमें किसी का हाथ कटा, किसी के पैर कटे, घायलों में बहुत दुखद समाचार। और ये जुमलेबाजी भाजपा सरकार की जारी है। जयशंकर जी कुछ कह रहे हैं कि सुरक्षा परिषद में हम सीट लेके मानेंगे। क्या आप, ये कोई कुर्सी है कि किसी की दुकान पर रखी हुई है उठा के भाग जाए? दिमाग से यानी विदेश सचिव जो आदमी विदेश सचिव रह चुका हो वो आदमी इस तरीके की बात करे और शर्मनाक है। और लोग बातें कर रहे हैं, चुनाव से भरा हुआ है अखबार, कहीं किसी की तारीफ हो रही है तो कहीं कुछ और चुनावी शोर है और एक हवा बनाई जा रही। जबकि इंडिया गठबंधन ने उस रैली में अपना दम दिखा दिया और मोदी जी का जुमलेबाजी आलोचना जारी है। उनके बारे में कुछ कहा नहीं जाता, उनके बारे में कुछ कहना ठीक भी नहीं होगा। वो तो कोई उन्हें विष्णु भगवान कहता है, कोई उन्हें सूर्यदेव कहता है, कोई उन्हें रामचंद्र कहता है। एक हमने कार्टून देखा था, उस कार्टून में कहा था मुझे लगता है मैं ही भगवान हूँ। तो उनको बड़ा घमंड हो गया है। कांग्रेस ने सवाल किया है कि पलायन, बेरोजगारी, पेपर लीक पर जवाब दे केंद्र सरकार। जवाबदेही बनती है सरकार की, सरकार को जवाब देना चाहिए कि आखिर पलायन क्यों हो रहा है। भारत से 10 लाख से ज़्यादा लोग विदेश चले गए और यहाँ सीएए लागू किए जा रहा है। विदेशों से लोग बुलाए जा रहे हैं, 3 करोड़ लोग बुलाए जा रहे हैं ताकि उन्हें यहाँ की नागरिकता दी जाए और उन्हें अपना पक्का वोटर बनाया जाए। ये सब क्या चल रहा है सीए के नाम पे? तो कहते थे मोदी जी कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में यात्रा कर सकेगा। सब प्राइवेट कर दिया है, प्राइवेट एयरलाइंस है, अपनी उड़ानें रद्द कर देती हैं। सवारी अगर पूरी बस नहीं भरी तो वो उनके यहाँ एक नियम है, इनके यहाँ बस वालों के कि 1.5 नंबर लेके जाइए। अब आदमी इंतजार कर रहा है, उसको जल्दी जाना है, कोई बीमार है या कोई और दूसरे ज़रूरी कामों से जाना है, किसी का इंटरव्यू है, किसी का और कोई ज़रूरी काम है, लेकिन बस वाले देरी करते रहते हैं। देखते हैं प्राइवेट बसें में परिणाम ये होता है तमाम लोग मर जाते हैं, तमाम लोगों का पर्चा छूट जाता है, तमाम लोगों का इंटरव्यू छूट जाता है। इस तरीके से एयरलाइनें भी, मैं खुद अपना एक वाकया सुनाता हूँ। मैं बेंगलोर से, मुझे उड़ना था, कानपुर की फ़्लाइट हमें पकड़नी थी, इंडिगो की फ़्लाइट थी। जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ सूचना मिली काउंटर पर कि फ़्लाइट लेट है, 2 घंटे बाद जाएगी। अब 2 घंटा पहले हम पहुँचे, 1 घंटा इंतज़ार किया, फिर 2 घंटे हम इंतज़ार करें तो हमको दूसरी काउंटर पर भेजा गया।
वहाँ हमसे वह पूछने आया, जबकि मुझे कानपुर जाना था, पूछने आया कि बरेली की फ्लैट दे दूँ। मैंने कहा बरेली, मेरे यहाँ से तो बहुत दूर है, बरेली क्यों जाऊँगा? तो कहा कानपुर तो जा नहीं रही, लखनऊ जा रही है। तो हमने कहा हाँ, लखनऊ की फ्लैट दे दो। ये ठीक है। तो मुझे लखनऊ उतरना पड़ा और उसमें मेरा आर्थिक और सामयिक नुकसान हुआ और मानसिक पीड़ा भी हुई। मैंने अपने ड्राइवर कानपुर बुलाया था, फिर उससे कहना पड़ा कि आप लखनऊ आइए एयरपोर्ट पर। लखनऊ पहुंचा, वहाँ से हम लोग बैठे वापस आए। तो ये प्राइवेट से हर चीज़ का प्राइवेटाइजेशन, हर चीज़ के प्राइवेटाइजेशन। बिजली महंगी हो रही, क्यों महंगी हो रही? क्योंकि अडानी ने जो कोल माइंस खरीदी हैं ऑस्ट्रेलिया में और भारत में, वहाँ से जो कोयला ला रहे हैं तो वो अडानी एयरपोर्ट पर हैं अहमदाबाद गुजरात में उतर रहा है और वहाँ वो महंगा है। ये कोयला यहाँ का 5,000 रुपये टन सरकारी कोलेरी है उनसे आता है, और वहाँ से जो कोयला आता है वो 20,000 रुपये टन। तो तेलंगाना के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि हम उस कोयले को नहीं खरीदेंगे, हम तो ये कोयला इस्तेमाल करेंगे। अब वो कोयला इस्तेमाल हो रहा है, उस कोयले का परिणाम ये है कि बिजली महंगी हो रही है। और बिजली के संबंध में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि हर एक के घर में, हमारा एक मित्र भी बता रहा था कि एलईडी लाइटें लगी हुई हैं, एनर्जी सेवर पंखे लगे हुए हैं। उसके बाद में 300 400 यूनिट आता है। ताज्जुब होता है कि 1-2 यूनिट से ज़्यादा बिजली नहीं खर्च हमारे घर में होती होगी। और अमूमन साधारणतया हम घरों में, जो गरीब लोग हैं उनके यहाँ तो बहुत कम बिजली खर्च होती है, उनके यहाँ इतना बड़ा मकान भी नहीं होता है। उनके यहाँ भी नाप से नाप बिल आता है। तो बिजली मीटर लगाए जा रहे हैं, ये बिजली मीटर बिजली चोर हैं। और बिजली कंपनियों को दे दिया है तो उन्होंने अपने फायदे के हिसाब से मीटर लगाए। उन्होंने जो मीटर लगाए हैं उनसे उनका फायदा हो, ऐसे मीटर लगाए। और अब स्मार्ट मीटर आ रहा है, उसमें आपके पैसे, प्रीपेड स्मार्ट मीटर और स्मार्ट मीटर आएगा। अब उनका कहना है, सफाई है, स्मार्ट मीटर से जितनी आप बिजली चलाएंगे उतनी ही खर्च होगी और बिल आपके मोबाइल पर आ जाएगा। देखते हैं क्या होता है। और प्रीपेड मीटर, आपने 500 रुपये का रिचार्ज कराया, जब 500 रुपये ख़त्म हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा आपको कितने वक्त ख़त्म हो गया। कब 1 दिन में ख़त्म हो जाए, कब 2 दिन में ख़त्म हो, कब 3 दिन में ख़त्म हो, तो और भी बड़ा चोर है प्रीपेड मीटर। तो इस प्रीपेड मीटर का विरोध होना चाहिए। देश में विकास की बात की जाती है, रामराज्य ना हमारे ज़िले में और तमाम पश्चिमी और मध्य जिलों में विकास नाम की कोई चीज़ नहीं। सड़कें अधूरी पड़ी हैं, पुल अधूरे पड़े हैं, समझे आप। और गांव की सड़कें इतनी जर्जर हो गई हैं कि उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। नहीं, साधारणतया पैदल चलना भी वहाँ पर मुश्किल होता है। कहीं हमने एक देखा था एक बार कि ये पता नहीं चलता था गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है। और मैंने उस पर
उस जिले के जिलाधिकारी को ट्वीट भी किया था, फोटो भी डाली थी उनके व्हाट्सएप पर। नतीजा ये हुआ कि वहाँ की, और वो कई साल पहले की बात है, सड़क बन गई, उनका नोटिस दिया, भले आदमी रहे होंगे के डीएम, उन्होंने उस सड़क को बनवाया। अच्छे अधिकारी भी होते हैं हमारे यहाँ के अधिकारी, कई बार उनको रिमाइंड किया गया लेकिन कोई नतीजा नहीं। ट्वीट किया गया मुख्यमंत्री को कि नदी का पुल बनवाया जाए, लिंक मार्ग बनवाया जाए, सड़क को पक्की तौर पर चालू किया जाए, डामरीकरण कराया जाए, लेकिन कोई नहीं। सिर्फ गोरखपुर उसके आसपास ही विकास नजर आता होगा। और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो मुलायम सिंह यादव की सरकार का सपना था, आगरा लखनऊ की बात पूर्वांचल, उसको उन्होंने पूरा किया, उसमें भी तमाम घपलेबाजी हुई। जिस दिन हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी मेरठ में मीटिंग कर रहे थे, उसी दिन बुलंदशहर में एक पुल हादसा। तो ये कैसे होता है, इस पर विचार करने की जरूरत है। देखते हैं गांव में जल जीवन योजना चल रही है, जल ही जीवन है। उज्ज्वला चलाई थी मोदी जी ने, क्या परिणाम हुआ? मनरेगा का बजट कम कर दिया गया। लोगों को 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त 5 साल अनाज देंगे, आप रोजगार क्यों नहीं देना चाहते नौजवानों को? रोजगार देने में आपको क्या तकलीफ है? आप मुफ्त क्यों देना चाहते हैं? आप गुलाम क्यों बनाए रखना चाहते हैं? लोगों को मुफ्तखोर क्यों बना रहे, हरामखोर क्यों बना रहे? 5 साल बाद फिर आप जब नहीं देंगे तब क्या होगा? यही लोग चोरी करेंगे, भाईगिरी करेंगे, बदमाशी करेंगे। जो नौजवान है उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी, तो नौकरी नहीं मिलेगी तो वो भी क्या करेंगे? अपराध बढ़ेंगे, हर तरह का अपराध बढ़ेगा, और अपराध बढ़ेगा तो ये तय है कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होगी, ये संभालना सरकार के लिए मुश्किल होगा। चुनाव का दौर चल रहा है, चुनाव के बारे में हम कोई चर्चा नहीं करेंगे, इसलिए कि लोगों के अपने अपने मत हैं। लोगों को समझना चाहिए कि हमारा भला कौन सरकार कर सकती है। इंडिया गठबंधन की रैली ने बता दिया है कि देश में नई दिशा की हवा चलने लगी है, और बहुत उत्साहजनक उसके परिणाम ये थे कि रामलीला मैदान खचाखच भरा हुआ था, जबकि पूरे देश से अगर लोग पहुंच जाते तो दिल्ली की हर सड़क जन सैलाब से लबालब होती। लेकिन हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व उसमें था, और उस प्रतिनिधित्व का परिणाम ये था कि रामलीला ग्राउंड और आसपास की सड़कें भरी हुई थी, और लोगों ने नेताओं का इस्तेकबाल किया, नेताओं को साहस बंधाया, और नेताओं ने भी जनता को अच्छे आश्वासन दिए। तो ये आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।